लेकिन ये नंगा नाच चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार और अब आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज़ 9। इस वक्त हम हैं महाराजगंज जनपद में और नरकटा में, जो कि स्वर्गीय जो धर्मात्मा निषाद के घर पे आए हैं और यहाँ पर आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के आने वाले हैं। क्या कुछ कहने वाले हैं, आइए हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सपा के जो हैं वर्तमान के, वो यहाँ पर आएंगे और उनसे बात किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ कहेंगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं रोहित कुमार। और आज घटना के आज 16 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में आज उनके घर पे आज ब्रह्मभोज है और ब्रह्मभोज का कार्यक्रम, ऐसे में आज जो सपा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनका यहाँ पर आगमन होगा और जो भी कुछ कहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए, समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, हमारे यहाँ के नेता कार्यकर्ता सभी लोग लड़ और लोग परिवार की मदद भी की है, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी की है, कई लोगों ने की है। चौबे जी ने भी बच्चे को भी गोद लिया है और पहले पूर्व में भी हमारे पार्टी के भाई नगीना साहनी जी कल भी आए थे, मदद किए हैं। सभी लोग पूरा निषाद समाज के साथ के लिए खड़ी है और जिस नंगा नाच में हो रहा है प्रशासन का, इन्हें शर्म आनी चाहिए योगी जी को। योगी जी का क्षेत्र भी रहा है पूर्व में, योगी जी के बगल के बॉर्डर का जिला है। ये निषाद परिवार रात दिन रो रो के तड़प रहा है, लेकिन सरकार का कोई मंत्री आया क्या? कोई मंत्री आया क्या? स्थानीय विधायक नहीं आए। स्थानीय विधायक तक ने भी जहमत नहीं उठाई बीजेपी सरकार में कि इस पीड़ित दुखी परिवार, जिसने इनकी सरकार बनाने में मदद की, इस निषाद परिवार ने बीजेपी सरकार बनाने में मदद की, उस निषाद परिवार की बीजेपी सरकार में कोई पूछने वाला नहीं। और जिस संगठन में वो काम करते थे डॉक्टर संजय निषाद के साथ में, तो उनको तो वो तो समाज को अपने को नायक बताते थे समाज का, लेकिन समाज ने जान लिया ये नायक नहीं, ये खलनायक है समाज के। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने एक एक करके निषादों को, मैं यहीं दूर मत जाइए, गोरखपुर मंडल में कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां निषादों के साथ में अन्याय अत्याचार न हुआ हो और उस परिवार के साथ में कोई खड़ा रहा। इस गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल या कहीं भी उत्तर प्रदेश की धरती पे जिसके साथ में अन्याय हुआ, कोई खड़ा रहा तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव खड़े रहे, उसके अलावा कोई नहीं खड़ा रहा। आप इसका जीता जागता है, आप धर्मात्मा निषाद के यहाँ ही देख लीजिए। पहले दिन से हमारी पार्टी लड़ रही है, पार्टी साथ में खड़ी है, निषाद समाज इनके साथ में खड़ा है और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी जो मदद में लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR लिखी जा रही है। मुझे सूचना मिली कि जो इनकी मदद में लोग आ रहे हैं या इनके साथ में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR लिखी जा रही, राजा निषाद पे लिखी गई, वकील को धमकाया जा रहा। इनके परिवार जब FIR लिखाने गया, जो एप्लीकेशन दिया, यहाँ के कलेक्टर ने एप्लीकेशन बदलवा दी। अरे आप जांच करते, जो दोषी होता, जो इन्होंने शिकायत दिया था उसकी बात आप एप्लीकेशन लेते, FIR लिखते, जांच करते, जांच में जो दोषी होता उसके ऊपर कार्रवाई करते। लेकिन ये नंगा नाच चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अभी हाल ही में भाजपा के कैबिनेट मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि सपा कब से हितैषी हो गई निषाद की, और अभी संजय सिंह की संजय निषाद मतलब हत्या कराने का कार्य सपा ने ही कराया था, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहा था डॉक्टर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अभी हाल ही में उन्होंने सवाल, उन्होंने तो समाज के आने वाले भविष्य की भी हत्या उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर की है, जो आरक्षण खत्म करने का काम किया है। और आज जो लड़का गया है धर्मात्मा निषाद, हाँ, वो भी उन्हीं की, जो उसने आरोप लगाए हैं, जो उसने लिखा है मौत से पहले, वो तो सीधे सीधे उनको चिन्हित करता है। और उन्होंने ऐसे अनगिनत नौजवानों को मौत के मुंह में झोंकने का काम किया है और उसके वो गुनहगार हैं। और उन्होंने, एक अखिलेश निषाद था जिसकी धरने में हत्या हुई थी और उस जमाने में भी आरोप उन्हीं पे लगे थे, उन्हीं पे लगे थे। अखिलेश
निषाद की जब हत्या हुई थी सर, उस समय तो सरकार तो सपा की सरकार थी और उन्हीं पे आरोप लग रहे थे लोगों ने। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उस परिवार की 10 लाख रुपए देके मदद करने का काम किया था। और डॉक्टर संजय निषाद बताएं, आज उनकी सरकार है, क्या 1 करोड़ रुपए दे पाए? वो तो कहते थे 1 करोड़ रुपए देंगे, या 1 रुपया भी दिया हो। हम लोग गए थे उस परिवार की भी मदद। और जिस आरक्षण के लिए उन्होंने नौजवानों को, निषाद समाज को गुमराह किया, आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं। क्या आरक्षण दिला पाए? नहीं आरक्षण दिला पाए ना। आवाज उठा रहे हैं सर। और कौन उठा रहा है आवाज? मैं सदन में रहा हूँ, वो भी विधान परिषद में रहे, मैं भी विधान परिषद में रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी भी बैठे थे। मैंने कहा कि आप निषादों के आरक्षण की बात थे, कहाँ अब क्यों नहीं आरक्षण की बात करते हो? तो वो आरक्षण की बात नहीं, वो अपने आरक्षण की बात, अपने हित के आरक्षण की बात करते हैं, समाज के आरक्षण के हित की बात नहीं करते। अगर इतनी हिम्मत है तो उस सरकार के इस्तीफा दें। अगर निषाद का आरक्षण नहीं दिला, आपने आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाई थी, आपने निषादों को गुमराह किया था। आप फूलन देवी का भी हत्यारा जेल से निकल के आ गया बीजेपी की सरकार में। जिस फूलन देवी को माननीय मुलायम सिंह अखिलेश नेताजी ने सांसद बनाने का काम किया था, और ये अनगल बयान लगाबाजी करते थे, इनके डॉक्टर संजय निषाद के रहते हुए जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, वहाँ मछुआ आबाद 3,05,000 मिलता था, उसको खत्म करने का काम जो अखिलेश जी ने दिया था 3,05,000, उसको खत्म करने का काम किया। आरक्षण बताओ, दिला पाए आरक्षण? निषाद समाज को आरक्षण मिला? बताइए, आप भी बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, आप तो जानकार हैं। मेरा एक सवाल सीधा सा आपसे है कि आज धर्मात्मा निषाद के सुसाइड मामले में 16 दिन, आज उनका 16वां है। उन्होंने फेसबुक आईडी से आरोपियों का चारों सीधा नाम बताया था। इसमें सिर्फ आरोपी का एक नाम लिखा गया, 3 को अभी तक नामजद नहीं किया गया है। इस लड़ाई को सपा किस मुद्दे पर आगे लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से इनके साथ में है, और समाजवादी पार्टी है, इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी भेजा था और आज भी हम लोगों को भेजा है प्रतिनिधिमंडल में। 2 लाख रुपए की समाजवादी पार्टी ने चेक दे के माध्यम से मदद इस परिवार की है। और दूसरी बार न्याय की लड़ाई के लिए लड़ेगी, और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे धर्मात्मा निषाद के दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा। घटना के 16 दिन बीत गए और एक ही नाम दिया गया है, जो कि बाकी 3 का अज्ञात कर दिया गया। मैं ये कहूँगा, योगी सरकार, बीजेपी सरकार निषादों की दुश्मन है। और जिस तरीके से बगल के योगी आदित्यनाथ के बगल के जिला है, और जो उन्होंने एप्लीकेशन दी, यहाँ के कलेक्टर ने एप्लीकेशन को बदलवाने का काम किया, यहाँ काम लगातार किया जा रहा है। इसमें बड़े लोगों का हाथ था या कलेक्टर? अरे मुख्यमंत्री तक का हाथ है इसमें, अब इससे बड़ा कौन? मंत्री, मुख्यमंत्री सब मिले हुए हैं, यहाँ के कलेक्टर, कप्तान सब मिले हुए हैं। इस परिवार आज भी रो के बुरी हालत है, न्याय नहीं मिल रहा। ये क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? और एक नहीं, इस निषाद परिवार की मैं तो बताना चाहता हूँ, यही बगल के निषाद तो है ही है, और उसके बगल में शिवधनी निषाद अमटौरा का, जो गोरखपुर में घटना हुई थी, जिसको मार दिया गया था 3 दहाड़े गोलियों से, उसमें भी प्रतिनिधिमंडल में हमारी पार्टी गई थी, हमारे नेता गए थे, सबको हाउस अरेस्ट करने का काम किया था। लेकिन हम अपने नेताओं को बहादुरी का, हाउस अरेस्ट होने के बावजूद भी पीछे से निकल के और वहाँ गांव पहुँचे थे, हम लोगों को गिरफ्तार करने का, मैं खुद गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने गिरफ्तार करने का काम किया। वहाँ भी माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए देने का काम किया, मदद करने का काम किया। आपके रामगढ़ धर्मेंद्र निषाद की भी हत्या हो गई। आपके बस्ती में, रुधौली में ये सामंती सोच के लोगों ने इतना प्रताड़ित किया था, महिला के साथ में रेप किया था, उन दोनों परिवारों ने आत्महत्या कर ली थी। कहाँ डॉक्टर संजय निषाद थे? और आप जी डॉक्टर अमित कुमार निषाद गए, तो न्याय दिला पाए क्या? आज तक नहीं दिला पाए ना। और नहीं, देखिए, और देवरिया में भी एक निषाद समाज की, देवरिया में भी निषाद समाज की हत्या हुई, वहाँ भी समाजवादी पार्टी गई। सिद्धार्थ नगर में भी एक महिला के साथ में, बताओ, महिला, ये योगी की सरकार है जी। एम्बुलेंस में अगर वो बीमार मरीज को लेके जा रही, इनकी योगी की सरकार एम्बुलेंस में बलात्कार करने का काम करती है, और उसके हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसको बाहर फेंक दिया, और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, 1 लाख रुपए देने का काम किया। इन्होंने क्या किया? सवाल है आपसे, अगर जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो
सपा पार्टी का अगला कदम क्या होगा? समाजवादी पार्टी पहले दिन से उठा रही और मैंने बता दिया हमारी सरकार आएगी तो इस निषाद परिवार को, धर्मात्मा निषाद को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और अभी भी सदन में भी लड़ेंगे और हम लोग सड़क पे भी लड़ रहे हैं और संसद में भी इस बात को उठाने का काम करेंगे। और इस परिवार के साथ में दुख की घड़ी में हमारी पूरी पार्टी खड़ी है, हमारे नेता खड़े हैं। लेकिन निषाद समाज का जितना हक अधिकार इस बीजेपी सरकार में और डॉक्टर संजय निषाद के रहते हुए लूटा गया, आज तक इतना हक अधिकार नहीं। जो भी मदद की तो समाजवादी पार्टी ने की, चाहे महाराजा निषाद राज जिनके नाम पे वो आरती उतरवा के चंदा लेते हैं, जिनके नाम पे निषाद राज के नाम पे चंदा लेते हैं, उस महापुरुष की छुट्टी अवकाश कैंसिल कर दिया गया योगी सरकार में। और डॉक्टर संजय निषाद के रहते हुए क्या बोले, महर्षि कश्यप की आरक्षण जो 17 जातियों का, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुराहा, भर, राजभर, कुमार प्रजापतियों को जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित किया था, जिससे उनके बच्चे कलेक्टर और कप्तान में न्यायालय कराने का काम किया है, आज तक नहीं। वो तो आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाए थे। अब तो दिल्ली में 3 बार सरकार बन गई, 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, अब कब आरक्षण मिलेगा? आरक्षण की भी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, समाज को मुख्य धारा से उनके उत्थान और विकास के लिए भी जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांसद जी हैं। वो अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, तो अभी यहाँ पर काफिला उनका निकल रहा है, जो कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शिवपाल जी, और यहाँ पर आज धर्मात्मा निषाद जी के यहाँ आए। यहाँ पर देख पा रहे हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनके घर पर आज पहुँचे हैं सपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि यहाँ पर तमाम उनके सहयोगी क्षेत्रीय विधायक नेता सभी के साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी आए और इस पीड़ित परिवार से मिले हैं और क्या कुछ इन्होंने आश्वासन दिया, मैं परिवार से भी बात करूँगा कि किस प्रकार से इन्होंने कहा। और यहाँ पर साफ तौर पे देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो कि आए हुए हैं। आप यहाँ पर जो कि अपनी गाड़ी से कब आए? और यहाँ पे सपा पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ आए हुए हैं और जो कि निकल रहे हैं यहाँ से। मैं आपको सीधे तौर पे महाराजगंज से दिखा रहा हूँ, नरकटाहा, जो कि सब धर्मात्मा निषाद के घर से, जो कि ये देखिए निकल रहे और इन्होंने साफ तौर पे निकल लिए। और देखते रहिए GKP News 9, सच के साथ आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी था।